तो यहाँ तक जो है वो मैंने बना लिया था। अब इसके नीचे मुझे एक और पिक्चर लगानी है। ये सब बन गए, अब इसके नीचे दूसरे वाली की पिक्चर लगानी है। तो वो किस तरह लगाएंगे? मेरे पास पिक्चर जो है वो मौजूद है, और वो मेरे पास है यहाँ पर। प्रैक्टिस के फोल्डर में, पिक्चर्स के फोल्डर में 02 के नाम से ये वाली फाइल है, ये वाली। तो इस फाइल को मुझे बुलाना है। लेकिन इस फाइल को मैं बुला कर रखूंगा कहाँ पर? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, जहां पर मेरे बॉडी का ये जो ओपनिंग टैग है, उसके अंदर मैंने एक डिव बनाया था। और इस ये डिव जो है उसके अंदर एक इमेज लगाई थी। इसी इमेज को फॉलो करते करते हमने क्या किया, हम वहां तक पहुंचे। तो इसके नीचे एक डिव बनाऊं या इमेज बनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं इसकी सीएसएस को दोबारा देखना चाहूंगा कि इसके सीएसएस में मैंने क्या किया है। तो कंट्रोल F कंट्रोल V, इमेज डिव। हाँ, इस डिव को मैंने एब्सोल्यूट करके इसे पीछे भेज दिया है। ठीक है, वापस आते हैं। तो हमें पूरा ये डिव ही चाहिए, तो ये डिव मैंने यहाँ पर बना दिया और डिव कॉपी कर दिया। इस पूरे डिव को नीचे कॉपी कर दिया। ये वाली इमेज जो है वो आप ओपन कर लें। ठीक है, नज़र तो आने वाली है नहीं, क्योंकि ये जो Z इंडेक्स -1 होता है, ये आपकी स्क्रीन के पीछे चली जाती हैं ये चीज़ें। अब जो है क्या करना है, हमें देखना है। और यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है वो आपको, जो आपकी इमेज है वो इसके पीछे है। आपकी बनाई हुई चीज़ें जो है वो ऊपर हैं। ठीक है, इमेज इसके पीछे मौजूद है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है। वापस आते हैं HTML में। ये वाला डिव है, इसको एक लाइन का गैप देता हूँ मैं, थोड़ा और गैप देता हूँ। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके इमेज को अनकमेंट करते हैं, और ये जो है ना वो 02 के नाम से है, लेकिन मैं पूरी इसकी सिलेक्शन करता हूँ आपके सामने। देखें, ./पिक्स, पिक्स के अंदर 02 PNG ये है। तो देखते हैं क्या हुआ। पता है अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि ये जो इमेज बनी थी ना, ये वाली इमेज, इस इमेज को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया था, और मैंने इस डिव को दोबारा से इसके नीचे बना दिया एक और डिव। तो इसके ऊपर भी सेम CSS की प्रॉपर्टी लगी है। तो ये भी पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ है। तो पहली वाली इमेज के ऊपर दूसरी वाली इमेज आ गई है। और उसके ऊपर पता है क्या है? आपकी बनाई हुई चीजें हैं, जो आपने चीजें बनाई है ना, वो भी यहाँ पर इसके ऊपर है। अब ये तीन तीन लेयर है। तो सबसे पहले ये आपकी चीजें जो आपको अभी नजर आ रही हैं, उसके बाद जो ये 02 वाली इमेज है वो भी इसके ऊपर है, और जो ये 01 वाली इमेज है वो सबसे, मतलब -1 के ऊपर रखी है। पीछे ये है, उसके ऊपर ये है, और उसके ऊपर ये है। तो अभी इसको कैसे नीचे करें? हमें तो यहाँ लगाने हैं ना, इस जगह पर, इस जगह पर लगाने हैं, ताकि ये वाला सेक्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, नीचे से ये बने। तो कोई सजेशन है किसी के पास, क्या करें? बॉटम टॉप, इसको हम ये करेंगे कि ये वाली जो मेरी इमेज है, इस इमेज को यहाँ से हम कट करते हैं, और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, इस डिव को डिलीट करते हैं। इमेज के नीचे इमेज। अब क्या हुआ पता है? अब ये हुआ कि ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट रुकेगा। अच्छा, मैं ऑलरेडी 10% पर हूँ।
जी, तो अब ये हुआ कि ये जो इसके ऊपर जो इमेज रखी थी ना, वो अब इसके नीचे आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि पहली इमेज जो है वो ऊपर है और दूसरी इमेज नीचे है। क्योंकि इमेज के बाद इमेज लगाई तो जाहिर है वो टॉप के बाद वो फिर उसके नीचे भेज देगा उसे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो ये वाली जो चीज़ अब आपको नजर आ रही है, ये जो आर प्रोसेस और ये सारी चीज़ें जो आपको नजर आ रही है, ये इमेज है। ये क्या है? इमेज है। इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, देखें यहाँ पर सिलेक्शन नहीं कर सकता मैं, ये सारी इमेज आपको नजर आ रही है। तो यहाँ नीचे तक ये इमेज है। अब हमें इसके ऊपर काम शुरू करना है, तो करते हैं काम शुरू। सबसे नीचे आ जाएं, बॉडी के क्लोजिंग टैग यहाँ पर इसके पास आ जाएं, और क्लोजिंग टैग के साथ आपको यहाँ पर बनाने हैं 3 लाइनों का गैप दें, ताकि आपके लिए ये रीडेबल हो। 3 लाइनों के गैप के बाद जो है एक इसकी क्लास देते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं? प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस डिव रखते हैं इसका नाम। प्रोसेस डिव। और प्रोसेस डिव को जो हम करते आए हैं अब तक वही करेंगे। सबसे नीचे CSS में जाकर टारगेट करेंगे विड्थ 100% ऑफ द पेज, हाइट कोई भी रैंडम, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। आ जाए वापस यहाँ पर, देखें ये बनकर आ गया हर प्रोसेस में। अब इसको रेड वाले को क्या करना है, हमें इसको इसके अंदर बंद करना है पूरे को। तो इंस्पेक्शन टूल लिया, इंस्पेक्शन टूल लेने के बाद सिलेक्शन कर लें तरीके से। यहाँ पर आपके पास CSS की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसको थोड़े अपने इमेज को यहाँ तक लेकर आएं, और हाइट को 200 है ना, इसको मैं करता हूँ 500। 500 देखें करीब आ गया ना उसके। अब माउस के व्हील से ड्रैग करके अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो 510 जो है वो ठीक है। इसको कॉपी रूल करते हैं, इसके CSS को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, अब मेरे पास एक बॉक्स बन चुका है उस सेक्शन का। ठीक है, अब जो है प्रोसेस को बनाते हैं। प्रोसेस क्या है? एक H1 है सिंपल सा। तो इससे ओपन करते हैं इस डिव को। आपको यहाँ तक समझ आया? मुझे बताएं जरा, कंफर्म करें यहाँ तक समझ आया आपको? कहाँ दी है इमेज? इमेज यहाँ दी है। जो सबसे ऊपर जाएं, बॉडी का जो ओपनिंग टैग है उसके नीचे एक डिव आपने बनाया होगा, उसके अंदर एक इमेज होगी आपकी पहली वाली, उसके नीचे एक और इमेज का टैग लगाकर दूसरी वाली इमेज दे दें। पहली इमेज के बाद दूसरी इमेज। अरे कुछ तो बोलें। तो ये हमने आर प्रोसेस बना लिया, और अब इसके अंदर ये H1 बनाते हैं, जल्दी से बनाते हैं। तो मैं अपने कोड में सबसे नीचे आ जाता हूँ, बॉडी के क्लोजिंग टैग के पास। ये क्लोजिंग टैग है, ये वाला डिव है। इस डिव के अंदर जो है मुझे H1 बनाना है। ठीक है, H1 बनाना है, और H1 में आर प्रोसेस लिखा है वहाँ पर, वही लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, कैपिटल से है ये आर प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो H1 है इसको सबसे पहले टारगेट कर लेते हैं, और प्रोसेस डिव के H1 को टारगेट करना है। मैं एक शॉर्टकट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है कोड आपका मेरा एक जैसा ही है ना। तो मैं किसी भी H1 की ना एक ऊपर जाता हूँ, फाइंड करता हूँ यहाँ पे, Ctrl+F H1। सबसे नीचे कितने, 7 H1 है यहाँ पर। 7वें H1 पर जाते हैं। 7वें H1 पर गए, ये देखें यहाँ पर क्या ये कलर है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कलर, टॉप मार्जिन, हाँ ऐसे ही कुछ कोड चाहिए मुझे H1 का। इस पूरे को कॉपी करता हूँ मैं, और सबसे नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। और जो ये प्रोसेस डिव है ना, पोर्टफोलियो टॉप डिव को मिटाकर प्रोसेस डिव बना देता हूँ। मेरा H1 खुद इसकी तरह सेट हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं हुआ कि नहीं। ये आ गया आर प्रोसेस। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत है। अच्छा, ये कॉर्नर पर है, सेंटर में नहीं है। तो मैंने क्या बताया था अभी, कि जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन को आप बोलेंगे कि इसके अंदर जो भी आएगा, जो भी आएगा उसको सेंटर में रखना है। तो सेंटर में रखने के लिए आप इस डिव को बोलेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और ये डिव को तो सेंटर नहीं करता, लेकिन ये सारे टेक्सेस वैक्सेस जितने हैं, सबको सेंटर कर देता है। अब देखें वो यहाँ पर आ गया सेंटर में। अब इसको लाते हैं नीचे, इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्शन लेते हैं, आर प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप को नीचे करके इसके फॉन्ट को थोड़ा सा, ये छोटा है, ये बहुत छोटा है, और ये बहुत बड़ा है। असल में हमारा जो फॉन्ट है और इनका जो फॉन्ट है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। खैर, तो
इतना ठीक है, काफ़ी है। तो ये मैंने सेट कर दिया। इसको जो है मैं कॉपी रूल करूंगा और यहाँ पर जाकर अपने इस वाले को मिटाकर पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने अपने उसको सेट कर दिया। अब किसकी बारी है? पैराग्राफ की बारी है। तो पैराग्राफ के साथ भी वही करते हैं। पिक्चर देखें, पिक्चर देखते हैं। ये लॉरेम लिखना है ना? ऐसा लॉरेम ऊपर भी है, ये वाला। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल, देखें ये वाला सही है। इसको कॉपी करके ना यहाँ लगा देते हैं। HTML में लिखा हुआ है, दोबारा क्यों लिख कर मेहनत करनी। यहाँ पर देखें, लॉरेम, लॉरेम कंट्रोल F करें, प्री के टैग को ढूंढें। 20 प्री के टैग यूज हुए हैं। 20वें जो प्री का मेरा टैग है वो यहाँ पर है, ये नहीं चाहिए। 19, 18, ये 18वें नंबर पर ये प्री का टैग, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे सबसे आता हूँ वापस अपने प्रोसेस डेव में। ये है मेरा प्रोसेस डेव। देख ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, इसको ना थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि नजर आ जाए। वैसे ही ये वाला है, इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये प्री का टैग है और ये जो प्री का टैग है इसके इस गैप को खत्म कर देता हूँ मैं। देखते हैं कि क्या बनकर आया वहाँ पर। ठीक है, तो मुझे मेरा कंटेंट तो मिल गया। अब CSS करनी है इसके ऊपर सिर्फ। प्री के ऊपर प्रोसेस डेव में करनी है। ठीक है, CSS में वापस आ जाएं। अब यहाँ पर कंट्रोल F करते हैं, प्री को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर 5 प्री हैं और पांचवा जो प्री है वो है ये पोर्टफोलियो टॉप डेव वाला प्री। इसके पूरे कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे लास्ट में आके यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। सिर्फ इसके सेक्शन का नाम चेंज कर देंगे, इसे हम कर देंगे प्रोसेस डेव वाला प्री। ठीक है, अब ये जो है वो इधर अप्लाई हो गया और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सही है। इसको कुछ भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका भी काम हो गया, आगे चलते हैं। जी, तो अब जो है हमें ये बनाना है और ये बनाने के लिए मुझे एक डिव बनाना है सबसे पहले। ऐसा कोई एक डिव बनाऊंगा मैं और उस डिव को पहले मैं सेट करता हूँ। ठीक है, ऐसे इसको बंद करता हूँ तरीके से, यहाँ से इसको बराबर करूँगा और फिर मैं ऊपर से इसे यहाँ से बराबर करूँगा इस तरह, और यहाँ से इस तरह करके यहाँ से भी लेवल करके इस तरह बनाता हूँ। मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, अब ये जो डिव है ना वो ऐसे सेंटर में खुद से आता नहीं है जब तक इसको मार्जिन ऑटो ना बोलो। वो ऐसे साइड में चिपका होता है यहाँ पर ऐसे। उसको मार्जिन ऑटो बोलेंगे ना आप, तो वो ऐसे बीच में आ जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं एक डिव। प्री के टैग के नीचे एक डिव बनाने हैं। इस डिव का एक नाम देते हैं। तो इस डिव का नाम मैं देता हूँ आइकन्स डिव रख देता हूँ। प्रोसेस आइकन डिव, आइकन्स कर देते हैं, आइकन्स डिव। और इसकी CSS करते हैं यहाँ पर। वही सारी प्रॉपर्टीज होंगी, हाइट विड्थ, और जो है हाइट विड्थ होगी और बॉर्डर होगा और हाइट 100% ऑफ द पेज तो नहीं होगा। ये हमें हाइट एक रैंडम देनी, विड्थ सॉरी हाइट नहीं विड्थ रैंडम देनी पड़ेगी, जैसे 300। और उसके बाद जो ये है हाइट, इस हाइट को 200 कर देते हैं और बॉर्डर को ब्लू कर देते हैं। और ऊपर से मुझे नीचे करना होगा, इससे जाहिर है, तो मार्जिन टॉप से कंट्रोल करते हैं, 10 पिक्सल देते हैं। और साइडों से मुझे इसको करने की ज़रूरत है नहीं कुछ। यहाँ पर बस मैं अगर मार्जिन ऑटो लिख दूँ तो वो खुद सेंटर में आ जाएगा। देखते हैं क्या बनकर आया। ठीक है, बहुत सही बनकर आया है। मतलब इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ से इसकी इंस्पेक्शन करता हूँ मैं और यहाँ पर इसको मार्जिन टॉप अप्लाई नहीं हुआ। इस पर मार्जिन टॉप अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सबसे पहले हम 2000 पिक्सल कर दिया मैंने। अच्छा, मार्जिन टॉप को अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं फिर अपने प्री के टैग को कहता हूँ कि वो मार्जिन बॉटम रख ले। ये करते हैं फिर। तो प्री के टैग पर चलते हैं, इंस्पेक्शन प्री। प्री के टैग को यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये मार्जिन
डैश बॉटम 10 पिक्सल रखे और इसको फिर यहाँ से इंक्रीज करते हैं, इस तरह कर लेते हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। 39 40 कर दें। 40 ज़्यादा है, 39 38 39 सही है, 39 सही है। प्रोसेस डेव प्री को कॉपी करें और प्रोसेस डेव प्री ये वाला है, इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, अभी मेरे पास ये तो आ गया, ऊपर से सेट हो गया। इसकी विड्थ को सेट करते हैं। इंस्पेक्शन लिया, इससे सेलेक्ट किया और इसे यहाँ से पहले 500 करते हैं, छोटा है। 700 800 900 1100। ठीक है, करीब करीब है। तो इसे यहाँ से बढ़ाते हैं। दोनों साइडों का जो नीचे लॉरेम है ना, वो आपको नोट करना है। ठीक है, ये लॉरेम तो यहाँ लेफ्ट से तो ठीक है, राइट से सेट में नहीं है ये। तो अब ठीक है, सेट भी अंदर है और लॉरेम भी अंदर है इसके। ठीक है, तो ये है 1181। 1181 की कैलकुलेशन कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि अगर मैं 1181 को डिवाइडेड बाई 6 करूंगा तो फिर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। 1181 डिवाइडेड बाई 6, तो 196.8। अगर मैं इसे 197 कर दूं और मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूं तो ये बनता है 1182। तो हम इसे 1182 रखेंगे। ठीक है, छः है ना, ये देखें ना, 1 2 3 4 5 6, ये छः है। तो इसीलिए 1182 रखेंगे। और जो ये 1000 है, इस 1000 को ज़रा हम कम करके 200 पर लेकर आते हैं, फिर यहाँ से इसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं। चलें, ये इतना हो गया। 247, 247 का कोई मसला है नहीं, एक ही डिव आएगा ना, तो हाइट जो भी हो वो चलेगा। अच्छा, मार्जिन टॉप जो है वो हमारे काम का नहीं है, तो मार्जिन टॉप को यहाँ से इसके डायमेंशन को जैसे रिमूव करेंगे तो प्रॉपर्टी भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, मार्जिन ऑटो हो गया और ये हो गया, ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर आ चुका है, देखें। ये एक ऐसा बॉक्स बन गया जिसके अंदर ये सब बंद है। तो अभी इसको कॉपी रूल करें। इसका नाम क्या है, आइकन्स डिव। वापस जाएं, आइकन्स डिव को मिटाकर अब इस वाले को लगा दें। ये बन गया। अब इसके बाद जो है इसके अंदर एक डिव बनाना है आपको, तो इसे ओपन करें और यहाँ पर जो है एक डिव बनाएं। इस डिव का नाम होगा आइकन डिव। आइकन डिव के नाम को मैं रखता हूँ आइकन डिव, लेकिन इस नाम को ना पहले फाइंड कर लेते हैं, कहीं और तो यूज़ नहीं किया मैंने। आइकन डिव 3 जगहों पर यूज़ हुआ है। कौन कौन सी 3 जगह हैं वो? सोशल आइकन डिव चलेगा, वो अलग डिफरेंट नाम है। फोन आइकन डिव और सिर्फ सिंपल आइकन डिव चलेगा, ऐसा ये वाला नाम कहीं यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो आइकन डिव को टारगेट करते हैं। आइकन डिव को मैंने लिख लिया है, और इससे पहले अगर मैं ये भी लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोसेस आइकन डिव का जो आइकन डिव है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उससे मुझे एक विड्थ देनी है, उससे मुझे एक हाइट देनी है, उससे मुझे एक बॉर्डर देना है, और बस ये 3 प्रॉपर्टी देनी है अभी। तो हाइट जो होगी इसकी वो क्या होगी, 100% ऑफ द ब्लू वाला डिव। ये जो विड्थ है, विड्थ इसकी हम कंट्रोल करेंगे, रैंडम वैल्यू 200 दे देते हैं। और जो बॉर्डर है उससे मैं ब्लैक कर दूं, रेड कर देता हूँ। देखते हैं क्या बनाया। ये बनाया। ठीक है, अब इसको इंस्पेक्शन करते हैं। इसकी इंस्पेक्शन करने के बाद जो है वो हम, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, ग्रे कलर का जो सर्कल है जिसके अंदर फोन है, उस सर्कल को मैं अपने रेड वाला जो डेव है ना मेरा, उसके सेंटर में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं देख कर रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड से जो गैप है ना, ऑलमोस्ट वो राइट साइड से भी वही गैप होना चाहिए। तो ये वाला जो गैप है ये कम है, और ये ज्यादा है, ये वाला गैप 157, ये वाला गैप चाहिए मुझे। ठीक है, हो सकता है बाद में इस गैप को ना एक ऊपर या एक नीचे भी करना पड़ जाए, तो वो करना बड़ा आसान है, आगे कम ज़्यादा कर लेंगे हम। ठीक है, हाइट 100% हो गई, विड्थ मैंने ये सेट कर दी, बॉर्डर जो है वो मुझे बता रहा है कि ये डव यहाँ पर है। तो इसको आकर यहाँ से रिप्लेस कर दें। और अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले ये सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, इससे बनाते हैं। तो इसे ओपन करें, डव बनाएं, डव को क्लास दें, सर्कल
डिव, मैंने सर्कल डिव नाम को कहीं और तो नहीं यूज किया हुआ? कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V, एक ही है। ठीक है। ठीक है, प्रोसेस डिव, आइकन डिव के अंदर सर्कल डिव। इसकी मुझे विड्थ देनी है। अच्छा हाँ, एक बात और। अब देखिए ना, ये जो सर्कल डिव है वो है एक डिव, उसको मुझे गोल करना है। ये जो डिव है, ये खुद एक डिव के अंदर रखा है जिसका नाम है आइकन डिव। तो आइकन डिव को अगर मैं यहाँ पर बना चुका हूँ तो इसके अंदर ही मुझे सर्कल बनाना है। तो मैं सर्कल को ना यहाँ पर मार्जिन ऑटो दे दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप उसके पेरेंट को बोलें, ये आइकन वाला पेरेंट है इसका, अगर उसके पेरेंट को बोलें टेक्स्ट लाइन सेंटर करने, तो डिफ टेक्स्ट नहीं होता, वो सेंटर उससे नहीं होगा। डिफ खुद जो है वो एक डिफ होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसको आपको जाके खुद बोलना पड़ता है कि मार्जिन ऑटो कर लो। मार्जिन ऑटो से ना वो फिर अपनी बॉडी सेंटर में ले आते हैं अपने पेरेंट के। तो मार्जिन ऑटो लगा दिया। विड्थ यहाँ पर देते हैं, विड्थ रैंडम देते हैं 100, हाइट रैंडम देते हैं 100, विड्थ दे दी, हाइट दे दिया, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50%, और कलर भी हमें देना है एक, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। चेक करते हैं, देखते हैं क्या बना। जी बनकर तो आ गया। और पूरी वेबसाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाहिद ऐसा बॉर्डर होगा जिसको मैं ट्रांसपेरेंट करके ख़त्म नहीं करूँगा, इसको रखूँगा मैं। तो इंस्पेक्शन करके इसकी मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर हाइट वेट और जो पोजीशन है वो सेट करनी है। तो एक चीज कम है यहाँ पर, और वो क्या है? यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी है वो कम है, वो क्या है? वो है मार्जिन टॉप। इसको नीचे भी तो लाना है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है। कैसे करेंगे? किसी के ऊपर भी माउस लेकर जाएं, एक दफ़ा क्लिक करें, आपको वो लिखने दे देता है। तो मार्जिन टॉप और 10 पिक्सल, एंटर। अभी मार्जिन टॉप को ऐसे ऊपर से यहाँ पर सेट कर लिया, और जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट को यहाँ से मैं एडजस्ट करूंगा। देखें, अभी मुझे सिर्फ ये देखना है कि नीचे से बराबर हो, ऊपर से बराबर नहीं है, और थोड़ा सा ये 11 करते हैं ऐसा। ऊपर से बराबर है ये, ऊपर से बराबर है ये, ठीक है। और हाइट को फिर से एक दफ़ा इंक्रीज करते हैं 145, और ये, तो ये जो 145 पिक्सल आया है ना, इसको विड्थ के ऊपर भी सेम पिक्सल देना है। देखें वो सर्कल बन गया, और ये सही नहीं बना है। ठीक है, और सेट करते हैं, नीचे लाते हैं। अब भी परफेक्ट हो गया। 12 ही था, 11 नहीं था वो। ठीक है, मार्जिन टॉप 12 कर दिया, अभी परफेक्ट हो गया। अब और ज़्यादा परफेक्ट करना है, इसको 3 पिक्सल कर देते हैं। 4 करें, 4 ज़्यादा है, 4, ये 4 ही है ना? ये 3 कम है, ये 4 है। ठीक है, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बन गया। कॉपी रूल करें, अपने वाले को यहाँ पर चेंज कर दें। ठीक है, वो जगह पर आ चुका है। उसके बाद जो है, अब आपको ना इसके अंदर एक लगाना है फ़ोन। ये जो ये इमेज है, ये इमेज मैंने निकाली हुई है, आप लोग ज़रा 1 मिनट सब्र करें, मैं आपको इमेज देता हूँ। अच्छा, तो मैंने ये बना लिया है ना। अब इसके कोड को भी मेरे ख्याल है मैंने कॉपी रूल करके यहाँ वहाँ पर लगा दिया। एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं इसे दोबारा। अब जो है, इससे बनाते हैं, ये ऊपर वाला जो ये है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये इससे बनाते हैं। और ये क्या है? ये एक पोजीशन एब्सोल्यूट वाला डिव है। और अच्छा हाँ, वो सही, मैं थोड़ा भूल गया, हम इमेज लगा रहे थे ना। इमेज लगाते हैं पहले, फिर हम ये इसको बनाते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, तो इमेज, इमेज के लिए आप आ जाएं सर्कल डिव के अंदर। सर्कल डिव ये है, इसको ओपन करें, यहाँ पर IMG का टैग लगाएं। और SRC में मैंने क्या नाम रखा होगा? मैंने इसका नाम रखा होगा फ़ोन। जी, मैंने बिल्कुल फ़ोन नाम रखा है इसका। तो SRC के अंदर डॉट स्लैश पिक्स वाला फोल्डर, उसके अंदर फ़ोन, P, फोटो नहीं, फ़ोन।
क्या हो गया सर? फोन डॉट PNG। एक मिनट रुकेगा, मैंने पता नहीं क्या नाम रखा है। फोन ही रखा है और ये मैं गलत वाल इसमें देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अंदर नहीं है शायद। इसके अंदर फ़ोन नहीं है, तभी तो सजेशन नहीं आ रही। एक मिनट रुकेगा। ये मुझे यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। रिप्लेस। ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर फ़ोन हमारी वेबसाइट में IMG में तो लिख दिया था, यहाँ भी आ जाना चाहिए। तो फ़ोन बिल्कुल आ गया, देखें। और अब क्या करना है, ये जो ब्लैक वाला अब आपका बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हमें वही तीन जो है वो यहाँ पर देने हैं। मैजिकल वर्ड्स, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर। तो ब्लैक वाला बॉर्डर ये है, इसको हमें कहना है डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। वो सेंटर में आ जाएगा। और मुझे लग रहा है उसका साइज भी बहुत सही है। बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा ऐसे हिला हुआ लग रहा होगा ना ऊपर नीचे से, तो उसको रहने दें, अब ये उसके हिसाब से बिल्कुल सेंटर में। इनका तो गेयर ही साइड में गया हुआ है, देखें। तो ये यहाँ पर सेंटर में है ना। अभी आगे वाला जो है वो काम करते हैं, ये वन बनाते हैं, ऑरेंज वाला जो ये ऊपर वन है ये बनाते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसी सर्कल डिव के अंदर एक डिव बनाते हैं, डिव। और इसका नाम रखते हैं राउंड डिव नहीं, इसका नाम हम रखते हैं काउंट राउंड डिव, ऐसा कुछ रखते हैं। काउंट राउंड डिव को मुझे कहना है कि वो सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट करे। और पोजीशन एब्सोल्यूट काम नहीं करता पोजीशन रिलेटिव के बगैर, तो पोजीशन रिलेटिव इससे कर दें। ठीक है। अपने पेरेंट को देखता है ना वो, पोजीशन रिलेटिव होगा तो एब्सोल्यूट उसके हिसाब से चलता है। टॉप को ज़ीरो कर दें। टॉप को ज़ीरो कर दें। और ये डिव है ना, तो डिव को सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, मार्जिन ऑटो इससे कहते हैं। चलें, ये सेंटर में आ चुका होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट इसे टॉप से ज़ीरो कर दिया होगा उसने। और इसकी हाइट और विड्थ चाहिए। हाइट इसकी 10 पिक्सल देते हैं। विड्थ इसकी जो है वो 10 पिक्सल देते हैं। और बॉर्डर भी देते हैं और ये भी देते हैं, ये यहाँ से बॉर्डर रेडियस 50% देते हैं। और ब्लैक वाले बॉर्डर को यहाँ से हम कर देते हैं, रेड कर देते हैं। चलें ठीक है, अब वेबसाइट पे चलते हैं और इसे बनाते हैं। रिफ्रेश करें एक दफ़ा। देखें बहुत छोटा सा है ये तो। इसको थोड़े ध्यान से इंस्पेक्शन टूल चलाइएगा। काउंट राउंड डिव लिखा आ रहा है, देखें, क्लिक कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर। तो यहाँ से इसकी जो CSS है उसमें सबसे पहले तो इसकी हाइट और विड्थ मैं ज़्यादा करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 30 पिक्सल रखता हूँ और इसे भी 30 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे हम मार टॉप टॉप से माइनस में चलाते हैं ऊपर की तरफ। और नीचे से पहले अलाइन करता हूँ। और हाइट जो है इसकी थोड़ी इंक्रीज, फिर टॉप को और माइनस में दिया, उसके बाद और हाइट इसकी इंक्रीज की 35 कर देते हैं। टॉप को और ऊपर किया, एक और मतलब 31 शायद। और टॉप को ये अब मुझे सही लग रहा है, देखें। तो इसकी जो हाइट है वो 31 है ना। इसकी हाइट है, हाइट ये 35 है। ठीक है, 35 को विड्थ में भी दे दें, दोनों को 35 35 कर दिया मैंने। और मुझे यहाँ पर बॉर्डर जो है उस बॉर्डर को हटा के बैकग्राउंड कलर देना है। तो बॉर्डर की जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इससे मैं यहाँ से
रेड को मैं जैसे ही मिटाऊंगा तो इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इससे मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड लिखना है मुझे। बैकग्राउंड कलर, और कलर कहाँ से मिलेगा? कलर जिला से मिलेगा। तो कलर जिला में यहाँ से ऑरेंज कलर जो है ये, इससे कॉपी करते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी मिट गई। बैकग्राउंड कलर हैश ये वाला कलर, देखें हो गया ना वहाँ पर परफेक्ट। अब जो है इसको यहाँ से कॉपी रूल करें, अपने वाले को मिटाकर इसको यहाँ पर लगा दें। अच्छा, ये जो आपने बनाया है जैसे कि ये बॉर्डर, तो ये जो बॉर्डर है इसको आपको अनकमेंट करके और ट्रांसपेरेंट कर देना है, इसे ट्रांसपेरेंट कर दें। अभी आपने ये बना दिया और इसके अंदर जो है वो लिखा है वन। तो आप इसके अंदर वन लिख सकते हैं। डिफ को आप यहाँ पर जो ये डिफ है ना इसके बीच में, भाई ये पेयर टैग है ना, तो इसके बीच में आप लिख सकते हैं वन। अब देखिए वहाँ पर वन आएगा, आना तो चाहिए वैसे। हाँ वन आ गया, देखें वन यहाँ पर लिखा गया, बहुत छोटा सा है लेकिन आ गया। तो आप इस डिव को कह सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर ले, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर ले। ये जो तीन यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ये आपके वन को सेंटर में लेकर आ जाएगा। अब इसके फॉन्ट के साइज को 22 पिक्सल ट्राई करते हैं, वो कितने ये देते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। बोल्ड करने की ज़रूरत है इसे। फॉन्ट वेट को 600 करते हैं, देखें बन गया। चलें, अभी तस्वीर भी लग गई, ऐसे ऊपर वाला सर्कल भी बन गया और ये भी बन गया। जो हमारा ब्लैक वाला सर्कल है ना, उसके कलर को भी कलर जिला से। जी, तो कलर जिला से यहाँ से मैं पिक कर रहा था और पिक करके मैं इस ग्रे कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये कलर जो है वो मेरे पास आ चुका है। यहाँ से मैं इस कलर को सेलेक्ट करूँगा और मुझे ये देना किसको है, ब्लैक वाले इसको। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर है ना बॉर्डर का, इसमें ब्लैक को मिटाकर हैश और ये वाला कलर देते हैं। अब देखें वहाँ पर क्या होगा, ये देखें। तो ये पूरा बन गया। अब इसके नीचे जो वो ये आपने लिखा है ना रिक्वेस्ट कॉल, और ये H1 है, तो H1 बना लेते हैं। H1 को बनाने के लिए आपको HTML में वापस आना है और यहाँ पर आपको, अच्छा किसके अंदर बनेगा, कौन सा डिव में बनेगा, इतने सारे डिव। रेड वाले डिव को हमें रेड वाले डिव में बनाना है। देखें ये जो रेड कलर वाला डिव है, इसको कहाँ से समझेंगे? रेड वाला डिव जो है सबसे नीचे CSS में आते जाएं और रेड कलर को ढूंढें। इसका नाम है आइकन डिव्स। आइकन डिव है ये वाला, इसका डिव ओपनिंग ये है, इसके लाइन को पकड़ के नीचे आ जाएं, इसका ये वाला है क्लोजिंग डिव। इस क्लोजिंग डिव के ऊपर आपको क्या करना है, एक डिव और बनाना है। और डिव नहीं बनाना है, सॉरी, H1 बनाना है। H1, इस H1 का नाम है, क्या नाम है पिक्चर में देख लेते हैं, रिक्वेस्ट कॉल, कैपिटल से। रिक्वेस्ट कॉल, ठीक है। और ये है भी ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनकर आया, क्योंकि मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो शायद इससे किया हुआ है। रिफ्रेश, कहाँ पर आया ये? अच्छा नीचे यहाँ पर आ गया, अच्छा। ओहो, पैराग्राफ में ही बना देते हैं फिर इससे। H1 तो बहुत बड़े, H1 की मुझे लग रहा है कोई इसके ऊपर ना CSS की प्रॉपर्टी लग गई है शायद। तो चलें, H1 को रहने देते हैं, इसको हम आइकन डिव का H1 बनाकर इसे टारगेट करके छोटा कर देते हैं। आइकन डिव के H1 को यहाँ से आप प्रॉपर्टी दे दें। आप यहाँ से कहते हैं कि फॉन्ट के साइज को 18 पिक्सल कर दे, फॉन्ट के वेट को 600 रखे, और टेक्स्ट अलाइन की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन टॉप मुझे देना होगा, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे दे। और क्योंकि ये सेंटर में है, ये टॉप से मैं नीचे कर सकता हूँ, फॉन्ट बढ़ा सकता हूँ, और बस मुझे यही करना है। ये H शायद कैपिटल है, इसको स्मॉल कर देना, H1, ठीक है।
रिक्वेस्ट कॉल देखें यहाँ पर, रिक्वेस्ट कॉल आपके पास यहाँ पर लिखा आ रहा है, इसकी इंस्पेक्शन करें। एक एक दफ़ा बन जाइए, और उसके बाद जो है कॉपी पेस्ट ही करना है ना, 6 के 6 बन जाएंगे। रिक्वेस्ट कॉल जो है वो हमारे फॉन्ट को, वो कह रहा है फॉन्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, या आपने क्या दे दिया, फॉन्ट वेट होता है वो, फॉन्ट वेट। ठीक है। अब जो है मार्जिन टॉप से इसे नीचे करें, ऊपर से इसे बराबर करके इसको थोड़ा छोटा करें। एक 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 बड़ा कर देते हैं, 16 है ये। अच्छा, और थोड़ा इसको 700 देखें करके। 700 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 800 शायद बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोल्ड हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसे फॉन्ट वेट को 600 रखने की ज़रूरत है हमें। ठीक है। और ये 19 परफेक्ट है, इसको कॉपी रूल करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, इसे लगा देते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लॉरेम है। लॉरेम हमारे पास एक प्री का टैग है, और प्री के टैग में कुछ लिखा है। तो प्री के टैग को यहाँ से हम यूज़ करके, और इसमें लॉरेम, लॉरेम ए 12 दे देते हैं, 12। और इसे 4 1 2 3 4, यहाँ पांचवें वर्ड के बाद ब्रेक कर देता हूँ मैं। ठीक है। और इसे यहाँ से इंडेंट को ख़त्म कर दें, यहाँ से मिला दें। तो मेरे ख्याल से और भी चीज़ें यहाँ पर रिमूव करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है, देखते हैं क्या बनकर आया। बहुत ज़्यादा है, ऊपर से एक वर्ड, नीचे से एक वर्ड कम करना है। ठीक है, इससे मिटा दें, और इस इससे मिटा दें। नीचे वाला एक वर्ड जो है ना, ये परेशान कर रहा है, बहुत बड़े है, इसको एप्सम लगा देते हैं यहाँ पर। जी, 1 मिनट। कैसे? ठीक है, और मुझे ना, मुझे लग रहा है इसमें कुछ सेटिंग वेटिंग मुझे करने की ज़रूरत है नहीं, या थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जैसे उनका है वैसे कर देते हैं। खैर, H1 की जगह कॉपी करके इसको प्री कर दिया है। और प्री के बाद फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, मार्जिन टॉप, यही 3 प्रॉपर्टीज चाहिए। और यहाँ पर वापस आते हैं, तो यहाँ से हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं, बोल्ड करने की हमें कोई नीड है नहीं। मार्जिन टॉप को ऊपर लॉरेम के बराबर कर देते हैं, इसके फॉन्ट को 14 कर देते हैं। तो अब ये मुझे बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। तो लॉरेम यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है, परफेक्ट है। और इसको कॉपी रूल करते हैं, अपने सी एस एस में जाके इसे रिप्लेस करते हैं, और ये जो है इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो मेरा एक कार्ड बन चुका है, और इस कार्ड के अंदर मुझे रिक्वेस्ट कॉल के कलर को, जो कि मेरा H1 है, उसको ब्लैक करना है, कलर ब्लैक। ब्लैक तो नहीं है ये। सही है, ये कुछ इस टाइप का कलर है, इसको मैं कॉपी रूल कर लेता हूँ, और यहाँ पर लाकर रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी बन गया ये। अभी इसके ना ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट करते हैं हम रेड वाले। रेड वाले को ट्रांसपेरेंट करूंगा तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा दूसरे जो मैं बनाने वाला हूँ। इसमें ट्रांसपेरेंट करने जैसी कोई चीज़ है नहीं, मतलब इसमें कोई ऐसा बॉर्डर है नहीं जिसे मैं ख़त्म करूँ। इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और नीचे भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अभी रेड वाली का नाम क्या है? आई कैन डिव। आई कैन डिव है मेरा ये वाला। यहाँ से लेकर इसकी लाइन को अगर मैं फॉलो करते हुए आऊँ, तो इसका क्लोजिंग टैग जो है वो ये वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है। ठीक है, बहुत ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। आई कैन डिव, इसका ओपनिंग, इसकी लाइन यहाँ से फॉलो करते हुए नीचे आए, ये क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग से ओपनिंग तक को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं समझ आता तो थोड़ा गैप दे दें, उससे देखने में आसानी होगी आपको।
एक एक लाइन का, दो दो लाइन का गैप दे दें। ठीक है ये। और अगर फिर भी समझ नहीं आता आपको, तो फिर आप बताइए क्या करें। इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अभी तो आएगा ना समझ में। तो इसको ऐसे कॉपी कर लें, बंद करके भी कर सकते हैं कॉपी। नीचे एक लाइन का गैप दिया और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसे भी बंद करें। एक लाइन का गैप दिया, फिर से पेस्ट कर दिया। इससे बंद करें, एक लाइन का गैप दिया, फिर से पेस्ट किया। और ये मैंने बना लिए, चार बना लिए, मुझे छः चाहिए। इससे भी बंद करते हैं। और ठीक है, देखते हैं। और मुझे लगता है कि ये नीचे की तरफ आ जाएगा बिल्कुल। मुझे सही लगता है। तो ये जो ब्लू वाला डेव है मेरा, इस ब्लू वाले डेव के पास चलते हैं। ब्लू कलर ये है। इससे मैं कहता हूँ कि ये डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले। और इससे एक चीज़ और कहते हैं, इसे कहते हैं कि ये गैप को भी मेंटेन करे 0 पिक्सल पर। पिक्सल्स हम खुद बढ़ा लेंगे। बहुत ही अच्छा हो गया ये तो। अब देखते हैं, इसको इंस्पेक्शन पर लेकर आते हैं और ब्लू वाले डिव को सेलेक्ट करेंगे हम। ब्लू वाले डिव को, यहाँ से ब्लू वाला डिव है, इसको सेलेक्ट कर लें। और अब आप इसके गैप को इंक्रीज करें, तो गैप को देखते हैं, खुद से सेट हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें बस। तो मैंने छः बनाए थे। तो यहाँ पर चार क्यों आ रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच, शायद मैंने एक कम बना दिया है। एक दो तीन चार पाँच छः। एक सेकंड रुके। सात बना दिया मैंने। सात बना दिया। लास्ट वाले को हटाता हूँ। छः, ठीक है। इंस्पेक्शन दोबारा से करते हैं और ब्लू वाले डिफ को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। और गैप को, गैप की प्रॉपर्टी जो है वो इसे यहाँ से लेते हैं। सो हमें यहाँ से बहुत ध्यान से देख कर करना पड़ेगा। तो गैप को इंक्रीज करते हैं। अगर ये इसके ऊपर आ जाए, आ गया, ठीक है, ये बहुत अच्छा हो गया। तो ये इसके ऊपर आ गया है। अब मुझे सब इमेजेस चेंज करनी है बस, और नंबर चेंज करने हैं इसके ऊपर। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आ गई हैं। ठीक है, सही है। यहाँ पर हमारा काम इसका ख़त्म हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं। इसका नाम है प्रोसेस आइकन्स डिव। प्रोसेस आइकन्स डिव को CSS में ढूंढते हैं। प्रोसेस आइकन डिव, इसको यहाँ से अपने वाले को मिटा के इसे रिप्लेस कर देते हैं। आपने ये काम भी कर लिया। अब आप जो है 1 2 3 4 5 6 करें और ओपन करें। अच्छा, ये तो पहला वाला है ना। दूसरे वाले को ओपन करें, यहाँ पर 1 और 2 कर दें। 2। तीसरे वाले को ओपन करके इसे 3 कर दें। और चौथे वाले को ओपन करके, जी, तो इसे यहाँ पर देखते हैं। 1 2 3 4 1, 5 के बाद दोबारा 1, 6 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इमेजेस की बारी है। इमेजेस कैसे पता चलेगा? पिक्चर है ना मेरे पास यहाँ पर, इससे पता चलेगा। ये इसका नाम शायद मैंने मैसेज रखा है। इसका नाम मैंने मैसेज रखा है इस पिक्चर का। तो सेकंड वाले को, 2 को कैसे ढूंढेंगे? अभी देखें इतना सारा कोड है, कौन इसमें जाके ढूंढता रहेगा। कंट्रोल F करें यहाँ पर और इधर ऊपर आके 2 लिख दें। तो जैसे आप 2 लिखेंगे ना, तो 12 2 जो है वो यहाँ पर हैं। तो सबसे लास्ट वाले 12वें 2 के पास चलते हैं, यही होगा हमारा लास्ट वाला। आ गया मैं इसके पास। अभी क्या करूँ? फ़ोन जो है इसके ऊपर IMG के टैग में इसको MSG कर देते हैं। मैसेज कौन सा वाला है? ये 3 डॉट वाला मैसेज। नहीं, मैंने गलत मैसेज लगा लिया। ये MSG वाला नहीं है, ये है मैसेज वाला मैसेज। अब सही है। तो सही तो है, ये बिल्कुल सही है।
अब जो है वो तीसरे वाले को देखना है। तीसरा क्या है, प्लानिंग, इसका नाम पता नहीं मैंने क्या रखा है, इसको देखते हैं। प्लानिंग का नाम प्लानिंग ही रखा है, ठीक है। तो प्लानिंग लिखते हैं इसे यहाँ पर, 3, यहाँ पर प्लानिंग PNG। और प्लानिंग PNG के बाद क्या है, वर्क प्रोसेस। इसका नाम मैंने शायद वर्क प्रोसेस नहीं, इसका नाम मैंने गेयर रखा है, तो इसे गेयर कर देते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो है, फिफ्थ में है यहाँ पर करेक्टिंग। इसका नाम मैंने शायद पेंसिल रखा था, पेंसिल कर देते हैं। इसके बाद मैंने इसका नाम डिलीवर रखा था, तो इसमें इसके IMG में आके डिलीवर कर देते हैं। तो ये कर लिया है, अब देखते हैं कि क्या किया है हमने। बिल्कुल सही है हमारा, ये भी बहुत सही आया है। जो मेरा ये वाला है ना, नंबर 4 वाला जो गेयर है वो भी सही आया है, ये भी है, और ये सारी तमाम तमाम चीज़ें सही आई हैं। अब मुझे सिर्फ लिखना है, तो लिखने के लिए यहाँ पर क्या है, कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन को लिखते हैं सेकंड वाले में, 4, 3, 2। 2 में मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल को मिटाकर कंसल्टेशन लिखना है। ओहो। प्लानिंग। वर्क प्रोसेस नंबर 4 का रिक्वेस्ट कॉल रिमूव करें। वर्क प्रोसेस, वर्क प्रोसेस के बाद आप करेक्टिंग लिखें। डिलीवर। डिलीवर है बिल्कुल। तो ये है, इसको देखते हैं अपने HTML में क्या हुआ है। यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। लॉरेम तो हम यही रखने वाले हैं, प्लानिंग भी ठीक है और ये इमेजेस भी ठीक हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ काम इसमें बाकी अगर मैं कुछ देखूं तो ये सर, ये जो R ऊपर लिखा है ना, इसको ब्लैक करना है। तो HTML में वापस चलते हैं और ऊपर, अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, देखें। आपके VS कोड में क्या होता है कि अभी जिस आप डिफ के अंदर काम करते हैं, तो अब अगर आपको ये समझना है तो थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर जैसे आप किसी मेन डिव में काम करें ना, प्रोसेस वाला डिव है ये। एक है आइकन्स डिव, ये जो पूरा कोड आपको दिख रहा है वो बता रहा है कि आप आइकन डिफ वाला कोड देख रहे हैं। और आइकन डिफ खुद किस में रखा है, प्रोसेस आइकन्स डिव में। और ये जो प्रोसेस आइकन्स डिव है, ये प्रोसेस डिव के अंदर रखा है। ये लाइन नंबर 231 पर है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से क्लिक कर दें ना, इस जगह से, तो वो डायरेक्ट ले जाएगा आपको। देखें, इधर लेकर आ गया वो। अभी मैं ऐसे ऊपर नीचे करके ढूंढता ही रहता कि R प्रोसेस कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने ऐसे ढूंढ लिया। उसके बाद इस R को मिटाएं, यहाँ पर स्पैन लिखें, स्पैन छोटा लिखें, और यहाँ पर लिख दें। और इसके अंदर स्टाइल मतलब इनलाइन CSS यहाँ पर दे देता हूँ मैं, और कलर को ब्लैक कर देते हैं। डन। अभी मेरा ये सब बन चुका है। इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखें R प्रोसेस भी आ गया सब कुछ। ये सही कैसे होगा, जब आप रेड वाले डिव को ये जो आपका डिव है, इसको आप बैकग्राउंड वाइट देंगे। तो रेड वाला डिव जो है उसे ढूंढना पड़ेगा हमें। वैसे तो मेरे ख्याल से ये डिव होगा प्रोसेस डिव। इसको यहाँ से नाम कॉपी करके फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये है रेड कलर, देखें। तो इसके रेड कलर को बाद में हम देखते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें वो आपको वो दिखाएगा जो आपने बनाया है। तो आपने ये बनाया है, इसकी शक्ल अब बाहर आई है। इसके बॉर्डर सिर्फ मैं हटा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या बनाया है। सबसे पहले रेड बॉर्डर, CSS में सबसे नीचे आ जाए, रेड बॉर्डर ट्रांसपेरेंट। रेड के बाद है ब्लू बॉर्डर, ये कहाँ से आ रहा है बार, ब्लू बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट। और ब्लू के बाद रेड, रेड बॉर्डर है यहाँ पर, इसे ट्रांसपेरेंट बन गया, देखें। ये वाला सेक्शन बन गया। R प्रोसेस अपना ये लॉरेम आ गया, मतलब पैराग्राफ। ये वाली चीज़ आ गई जो आप बना रहे थे, और ये सब आपने बनाया है।
ये वन इवन के ये सब नंबर वंबर सब आपने लिखे हैं, कोई इमेज नहीं लगाई, सब आपने बनाया है ये। ठीक है, और परफेक्टली उसके ऊपर बैठा हुआ है, बुरा भी नहीं लग रहा है, और हमारा गे वर्क प्रोसेस बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो अच्छा हाँ, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। जी जी जी। तो तो इसको बनाने के लिए जो वो लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी लाइंस बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि आई कैन डेफ को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और इसे जो है वो पेस्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक लगाते हैं सूडो एलिमेंट। सूडो क्लास है शायद, ये इसको क्लास कहते हैं, एलिमेंट नहीं कहते। जो भी है, ये है सूडो। तो इसके कंटेंट को खाली रखना है, कंटेंट को खाली रखना मतलब आप इसके अंदर कुछ लिखना नहीं चाहते। ठीक है। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि जो इसकी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट रहे। एब्सोल्यूट मतलब जो है वो आप उसको टॉप खुद देकर सेट करेंगे। तो आप इसे टॉप देंगे, और टॉप के बाद जाहिर है आप इसे लेफ्ट भी देंगे, क्योंकि अब आपको इसे पकड़ के कंट्रोल करना है तो सारी चीज़ें ही बतानी पड़ेंगी। और पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हाइट 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 जो है वो इसकी 2 पिक्सल दे देते हैं। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ को हम एक रैंडम विड्थ देते हैं जो कि 100 पिक्सल है। और एक बैकग्राउंड कलर देते हैं इसे, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम अभी ब्लैक देते हैं। ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे और देखते हैं कि ये हमने क्या बना दिया। अच्छा, ये बनाया। तो एक काम करते हैं, इसको ना ये ऊपर टॉप से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो टॉप है इसे मैं कहता हूँ कि ये जो है वो 50% ऑफ ये वाला डिव आ जाए। और उसके बाद मैं इससे कहता हूँ कि 100% ऐसे बाहर हो जाए। और इससे मैं अभी करता हूँ तो विड्थ को भी, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से कंट्रोल कर लूँगा मैं। तो ये क्लिक करते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ सुडो एलिमेंट से इसकी जो क्या कहते हैं सर, विड्थ, विड्थ को कम करते हैं। तो विड्थ ये मैंने यहाँ पर इससे बस अंदर छुपा दें इसके ना, ऐसे ग्रे वाले के अंदर छुपा दें। और जो इसकी हाइट है वो अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं, 4 पिक्सल है शायद इसकी हाइट ना, इसकी 4 पिक्सल है जी। और कलर हमें देना है, कलर जो है वो यहाँ से ना, कलर जो है वो ये वाला है। तो इसके कलर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर देते हैं पहले कलर, हैश करके दिया, और इसको यहाँ से दिखने में हो गया। अब ये लास्ट वाला यहाँ पर आ रहा होगा ना, इसको अभी रिमूव करता हूँ, रुकें। कॉपी रूल, कॉपी रूल करके इस वाले को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मेरा जो है, मैंने ये शायद सब खराब कर दिया, किसी गलत जगह पर मैंने शायद पेस्ट कर दिया उसे। जी, कंट्रोल Z, और नीचे यहाँ पर करना था, कंट्रोल इसको मिटाएं और कंट्रोल V। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z।
ठीक है, ये बना हुआ है ना हमारा, हाँ। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पेस्ट कीजिएगा कॉपी पे, मतलब जो मिटाने की चीज़ें हैं वही मिटाइएगा। उसके बाद जो है अब इससे ख़त्म करना है। इसे वैसे ख़त्म करें उस तरीके से कि ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ से। आइकन वन 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 किसके अंदर है? वन है हमारे, वन है, वन जो है वो हमारे है प्रोसेस आइकन डिव के अंदर। प्रोसेस आइकन डिव, आइकन डिव, आइकन डिव, आइकन डिव जो है वो है प्रोसेस आइकन डिव के अंदर। तो ये जो प्रोसेस आइकन डिव ऐसे होते हैं सीएसएस में, ये है यहाँ पर। तो इससे रेड कलर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं रेड कलर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इसे ओवरफ्लो हिडन करूँगा तो ये कट तो जाएगा लेकिन रह भी जाएगा। और अगर मैं इसे यहाँ से विड्थ कम करूँ तो मेरी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मुझे ये काम नहीं करना है। वैसे इतना तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। अ, सही है, सही लग रहा है। तो इसके रेड को ज़रा ट्रांसपेरेंट करके देखता हूँ। ट्रांसपेरेंट, ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसपेरेंट। हाँ वो हट गया, वो हट गया, ठीक है। तो इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना। क्या नाम था इसका? प्रोसेस आई कैन डेव, प्रोसेस आई कैन डेव। पेस्ट। ओवरफ्लो हिडन से कर लिया और थोड़ी सी वर्थ कम कर दी। ठीक है, वो तो नज़र नहीं आ रहा है, यही बनाना था हमें। ये हमारा बनाया हुआ है, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये सब हमारा बनाया हुआ है। और अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको बहुत छोटा सा यहाँ से नज़र आएगा ये। ठीक है, लेकिन इसका कलर वही है ना, तो ऐसे ये इसके अंदर छुप गया। ठीक है। तो सर्कल कट रहा है तो थोड़ा आप वर्थ बाहर रखें ना, इतना मत कम कर दें कि सर्कल ही कट जाए। चलें, अब ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इससे जो है हम आगे वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। और जो ये आगे वाला सेक्शन है ये इससे हम बनाते हैं। तो बॉडी के अपने क्लोजिंग टैग के पास आए, यहाँ पर तीन चार लाइनों का गैप रखने के बाद एक डेव बनाएं और इस डेव को एक क्लास दें। इस क्लास का जो नाम है वो है अबाउट अस है, तो इसे हम अबाउट डेव कर देते हैं। और जो ये अबाउट डेव है, पहले नाम को फाइंड करें, कोई और अबाउट डेव तो नहीं है इसके अंदर, नहीं है। अब जो ये अबाउट डेव है, इसको सबसे लास्ट में आकर यहाँ पर से बनाते हैं। इसकी इंस्पेक्शन करें और इसको जो है वो सेलेक्ट करें। यहाँ से जो इसकी हाइट है वो यहाँ तक आएगी। 200 को हम करते हैं 600। और 600 थोड़ा बाहर निकल गया, इससे हम कम करते हैं।
ये आपको, ये आपने बना लिया 640 जो है इसके साथ। अभी इसके अंदर जो है वो हम बनाते हैं जल्दी जल्दी। तो एक H1 होगा, एक प्री होगा। H1 और प्री को ऊपर वाले से उठा लें, प्रोसेस डिव में जाते हैं, H1 को उठा लेते हैं और प्री को भी यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं, इस डिव को ओपन करें और ये दोनों लगा दिया यहाँ पर। अभी अबाउट डिव के H1 को प्रॉपर्टी देनी है, अबाउट वन के प्री को प्रॉपर्टी देनी है, और अबाउट डिव को भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देनी है। जैसे कि अबाउट डिव को शायद मुझे कहना है कि ये टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करे, और उसके बाद H1 की बारी। तो H1 जो है उससे मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ, लेकिन ग्रीन कलर वाला H1, ये भी एक H1 है लेकिन इसका कलर ग्रे है, ये हमारे कार्ड वाला H1 है। कंट्रोल F करें, H1 को ढूंढें, सबसे लास्ट वाले नाइन्थ H1 के पास जाएं। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए ग्रीन कलर वाला। इसको कॉपी करें इसके कोड को, और प्री को भी साथ में ही कॉपी कर लें, इन दोनों को साथ में कॉपी करके और सबसे नीचे आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद इन दोनों को पेस्ट करें, अबाउट डिव को कॉपी करें, प्रोसेस डिव को मिटा के अबाउट डिव, प्रोसेस डिव को मिटा के अबाउट डिव। ठीक है, अब इससे देखते हैं वहाँ पर क्या बना। मैंने उसके अंदर शायद ये नहीं लिखा ना, पीपल अबाउट अस। तो ये लिखना है मुझे, पीपल अबाउट अस। पीपल का कलर है ब्लैक, तो ये आर वाला जो स्पेन है इसके अंदर आएगा, और यहाँ पर अबाउट अस। ठीक है, अब इससे इंस्पेक्शन करते हैं और ऊपर लेकर आते हैं। मार्जिन टॉप को कम करने। ठीक है, दोनों जगह पर आ गए। H1 जो है उसको कॉपी करें, अब अपने CSS में जाएं, H1 से इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, ये तो बन गया। अभी नीचे वाली की बारी। नीचे क्या है, नीचे ये है एक अबाउट अस में कुछ यहाँ से मसला तो है, कुछ तो है यहाँ पर। एक सेकेंड रुकें, पिक्चर है ना मेरे पास यहाँ पर, पीपल अबाउट अस, पीपल अबाउट अस, तो मैंने भी तो यही लिखा है। पीपल प्रोसेस। मेरे ख्याल से ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है शायद। हाँ, चीटिंग। देखें, पीपल अबाउट अस सही लिखा गया। जी जी, आप कम कर लीजिए लेटर स्पेसिंग, मुझे ये ठीक लग रहा है, तो मैं इस पे ज़्यादा भी काम नहीं करूँगा। तो जॉन जो ये है, तो इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए जो है हम एक बड़ा डिव बनाते हैं, ऐसे चकोर डिव बनाते हैं, और इसके अंदर जो है वो इसको चारों को बंद करते हैं। तो नीचे आ जाएं, और ये प्री के नीचे एक डिव बनाते हैं। इस डिव को मिटाएं, स्मॉल डिव लिखिएगा, DIV स्मॉल वाला। और इसके बाद जो है इसे क्लास दें, क्लास को आप कह सकते हैं कि रिव्यूज, पीपल रिव्यूज डिव। रिव्यूज डिव। तो ये जो है इसे CSS में टारगेट करें, और उसके बाद जो है आप इसकी विड्थ, विड्थ को इसे 300 पिक्सल, हाइट जो है इसकी उससे 200 पिक्सल, और जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ब्लू कर देते हैं। विड्थ हाइट, अच्छा अब इसको ना वो हमें बोलना है सेंटर में आ जाए, तो कैसे बोलते हैं, मार्जिन ऑटो करके सेंटर। अच्छा, अब जो है हमें यहाँ पर, हम यहाँ पर बना रहे थे पीपल रिव्यू डेव को, और पीपल रिव्यू डेव यहाँ पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि शायद ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। से रिफ्रेश करेंगे, ये आ जाएगा। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के बाद
HTML आने के बाद इंस्पेक्शन टूल लेकर, और यहाँ से इससे क्या करें आप यहाँ पर विड्थ को इंक्रीज करें, तो विड्थ को यहाँ से आप 600 कर दें। 6000 नहीं, 600 से तो कुछ भी नहीं होगा, 1000 कर दें। 1100 कर दें, और थोड़ा बढ़ाते हैं। ये जो नीचे लाइंस आ रही है ना, इन लाइंस को फॉलो कर रहा हूँ मैं, ये जो ग्रेश लाइन है ना नीचे इसके, ये वाली लाइन, इससे मैं बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, और हाइट इसकी इससे ही बराबर करूंगा, हाइट भी। तो जो मेरी हाइट है, इसकी हाइट को ये जाहिर है नीचे से करेगा, और मुझे पता है वो ऊपर से भी थोड़ा ना नीचे आया हुआ है, मैंने देखा अभी। तो पहले नीचे वाले को बराबर करता हूँ मैं। देखें, ये नीचे वाला 290 पे सेट हुआ है, और यहाँ से ये शायद आप इसे नोट कर रहे होंगे, तो रहने देते हैं इसे ना, इतना कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी जो आपने वो बनाया है ना, ये जो स्क्वायर बनाया है, इसका जो साइज है मतलब 1178 और 290, तो इसको डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं दोनों को। फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो उसको एक वो स्ट्रेट वैल्यू दे देंगे। 1178 डिवाइडेड बाई टू, सही है। और एक और कैलकुलेटर ओपन करता हूँ मैं। छोटी वैल्यू में हम आपके पास है, हाइट में 290 डिवाइडेड बाई टू, 145। ठीक है, इन दोनों कैलकुलेटर की वैल्यू को मैं अपने पास रखता हूँ। करना ये है कि बनाना है, इसे बनाना है, ये करना है। तो इसकी जो ये है ना पीपल वाले, इसको इसको कॉपी रूल करने की ज़रूरत है अभी हमें। तो आप इसको CSS में लेकर जाएं, और इसका नाम क्या है, रिव्यू डिव। रिव्यू डिव को अपने वाले को मिटाकर इससे रिप्लेस कर दें। उसके बाद जो है इस पीपल रिव्यू डिव को ओपन करें, HTML में हूं मैं अभी। इसके अंदर एक डिव और बनाएं, और वो जो डिव है, इस डिव को आप यहाँ पर एक क्लास दें, और क्लास देने के बाद आप इससे कहें कि ये रिव्यू है, रिव्यू है। इस रिव्यू को कॉपी करें, उसके बाद यहाँ पर आ जाए नीचे, यहाँ पर रिव्यू को टारगेट कर लें, ये इससे पहले लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके बाद जो है रिव्यू को आप यहाँ पर दे दें विड्थ। वो विड्थ हमारे पास है, अभी 10 दे देता हूँ, अभी निकाल के इसको सही वाली विड्थ भी देता है। विड्थ मैंने दे दी, हाइट भी इसको ऐसी देता हूँ, मेरे पास हाइट भी सही वाली है अभी। उसके बाद एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर जो है वो मैं अभी देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक ब्लू दे देता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने कुछ बना लिया है। और उसके बाद जो है इसके विड्थ जो है, विड्थ बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है 589, तो इससे 589 पिक्सल कर देते हैं। और जो छोटी वैल्यू है वो है 145, वो है हाइट, इसकी हाइट में कम है, ये 145 पिक्सल। देखते हैं क्या बनकर आया। तो ये बनकर आया, दोनों ही ब्लू है। इससे थोड़ा रेड कर देते हैं इससे। बड़ा है ज़्यादा, बाहर है और बड़ा है, कम करना पड़ेगा। इससे क्लिक करें, और क्लिक करके यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं, जैसे कि विड्थ में कम करते हैं। विड्थ में शायद मैं यहाँ तक रखूँगा इसे, और जो इसकी हाइट है उसे मैं यहाँ तक रखूँगा। ठीक है, 140 रख दूँ तो भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है। कॉपी रूल, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है, इसे बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। अब इसके अंदर जो है आपको एक सर्कुलर डिव और बनाना है, तो इसके अंदर एक सर्कुलर डिव बना लें। इस डिव का नाम रख दें, मतलब क्लास दे दें इसे, और इसका नाम होगा प्रोफाइल डिव। प्रोफाइल डिव मैंने शायद कहीं यूज़ किया है, नहीं किया है। तो प्रोफाइल डिव जो है, इसको CSS कर लें यहाँ पर आकर आप, डॉट प्रोफाइल डिव। प्रोफाइल डिव को आप यहाँ पर कह सकते हैं, इसको भी दे दें तो बेहतर होगा। रिव्यूज के अंदर ही है ये भी, इस तरह दे दें। तो प्रोफाइल डिव को आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वो हाइट और विड्थ रखता है अपने पास। एक हाइट है, वो 100 पिक्सल है, एक विड्थ है, वो
100 पिक्सल है। बॉर्डर है, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस है 50%। बॉर्डर है 2 पिक्सल। सॉलिड। और क्या दूं मैं ऐसे कलर, ब्लैक दे देते हैं। थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी, तो यहाँ पर ये ऐड कर लेता हूँ मैं। जैसे कि शायद मैं मार्जिन लेफ्ट दूंगा ऐसे, और मार्जिन लेफ्ट में मैं ऐसे कहूँगा 5 पिक्सल। मैंने गलत दे दिया इसे ना, कोई बात नहीं, इसे मिटा देते हैं। इसको नहीं देना है मुझे, मुझे देना है रेड वाले को। तो ये मेरा जो रेड वाला है, इसकी इंस्पेक्शन कर लूँ मैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ, मुझे रेड वाले को नहीं ना, ब्लैक वाले को देना है। तो ब्लैक वाले की इंस्पेक्शन करें, यहाँ पर आके मार्जिन लेफ्ट, और इसे दे दें 5 पिक्सल। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही सेंटर में आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ अभी नज़र आई, एक चीज़ अभी मुझे ये नज़र आई कि ये थोड़ा गलत बना हुआ है। ये पता है क्यों गलत बना हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे। देखें, इसको अगर आप नोट करें, तो ये वाला प्रोफाइल जो है, ये वाली प्रोफाइल इससे इतना दूर है यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर से जो है ये, ठीक है, लेवल है। इसमें ऊपर से गैप है, और इसमें भी ऊपर से गैप है। चलो, ये दोनों गैप तो सिमिलर हैं, ठीक है, ये दोनों गैप सिमिलर हैं। लेकिन ये वाला यहाँ से बहुत कम गैप रखता है, और ये वाला यहाँ से बहुत ज्यादा गैप रखता है। तो मैं इसको मतलब ऐसे चारों को अलग अलग नहीं बनाऊंगा, इसको मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ, और एक जैसे ही चारों बनाएंगे। तो अब चारों को अलग अलग बनाने बैठे तो फिर और बहुत जो है ना, वो इस तरह वैसे ये बनता भी नहीं है, एक जैसे ही होता है। तो इंस्पेक्शन में वापस आते हैं। मैं आपको ये वाला एक सेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मार्जिन 5 पिक्सल को हम मार्जिन 5 पिक्सल ये रखते हैं 15, ठीक है, और 15 के बाद मार्जिन टॉप देते हैं इसे, और मार्जिन टॉप में मैं देता हूँ 15 पिक्सल। तो यहाँ पर, ठीक है, तो मार्जिन, मैंने सारे जो मार्जिन वार्जिन है वो सब सेट कर लिए। अब जो है वो इसकी कॉपी रूल करें, और कॉपी रूल करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें इससे। तो ये बन गया। इसके अंदर जो प्रोफाइल डिव है, इस प्रोफाइल डिव के अंदर आपको मिलता है एक IMG। उस IMG को मैंने शायद प्रोफाइल के नाम से ही रखा है, प्रोफाइल पिक्चर प्रोफाइल जेबैग, इस नाम से मैंने रखा है। तो पिक्चर प्रोफाइल जेबैग को देखते हैं यहाँ पर लग कर वो किस तरह दिखता है। बहुत ज़बरदस्त। इसको सेट कर लेते हैं ना। IMG, इस IMG की विड्थ को बताते हैं कि ये 100% ऑफ गोल्ड वाला जो वो डिव है उसके बराबर, और हाइट को 100%, और बस इतना ही है। नहीं, इतना नहीं है, और भी है। बॉर्डर को 50, बॉर्डर रेडियस, रेडियस को 50%। सही हो गया। चलें, ये बन गया। अब ये बनाते हैं जॉन डोए, और ये जो लॉरेम का टेक्स्ट है ना, ये बनाते हैं। इसके लिए भी मैं एक डेव बनाऊंगा, और वो डेव बनेगा रेड वाले डेव के अंदर। रेड वाले डेव का नाम जो है वो है रिव्यू। तो रिव्यू को ढूंढता हूँ मैं, ये है रिव्यू। रिव्यू के क्लोजिंग टैग को यहाँ से लेते हैं, और यहाँ पर एक मैं डेव बनाता हूँ। रिव्यू रिव्यू वाला जो डिव है ना, उसके क्लोजिंग टैग के ऊपर आकर एक डिव और बनाया, और उसका नाम रखा राइट डिव। और राइट डिव, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद ये नाम यूज़ किया हुआ है कहीं, तो Ctrl F
करके हम ढूंढेंगे, और ये बताता है कि दो जगहों पर है, मतलब यूज़ किया हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसको हम रिव्यू राइट डेव कर देते हैं। ये तो कहीं यूज़ नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसको रिव्यू राइट डेफ को मुझे पहले तो हाइट देनी है। हाइट 100% ऑफ द जो भी है वो उसके बराबर, मतलब जो भी इसका पेरेंट है उसके बराबर। और जो विड्थ है वो मैं दूंगा इसमें, विड्थ एक रैंडम विड्थ देते हैं, जैसे कि 200 पिक्सल या शायद 100 पिक्सल। और उसके बाद जो है फिर मैं इससे मार्जिन मार्जिन दूंगा, मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन लेफ्ट जो है वो मैं 10 पिक्सल दूंगा। और बॉर्डर दूंगा इसमें, बॉर्डर जो कि 2 पिक्सल सॉलिड येलो कलर से होगा। ठीक है, अब देखते हैं, पर्पल कलर दे देते हैं। हाँ, रेड वाला जो है ना, रेड वाले को आपको कहना है डिस्प्ले फ्लेक्स। आ जाए, अब सही हो जाएगा। तो ये हो गया सही। अब बस इसको क्या करना है, इंस्पेक्शन करके यहाँ से जॉन के एच जे से जो है ना मिला दें, जैसे कि मार्जिन ये है ना, इसको यहाँ से लाकर ऐसे लॉरम के साथ, ये लॉरम से मिल गया, थोड़ा सा एक पीछे करके मतलब 20 पिक्सल पर आ गया। और जो इसकी विड्थ है वो आप 400 रख लें, बस काफ़ी है। ज़्यादा भी कर लें तो बेहतर है ना, लेकिन 400 सही है, मतलब जो भी कंटेंट हो ना वो फिर यहाँ से रैप होके नीचे आ जाए, है ना, यहाँ तक ऐसे यहाँ तक जाए, फिर रैप होके नीचे वाली लाइन, फिर नीचे वाली लाइन। इससे जब ये वाला स्पेस यहाँ पर रहता है तो लेआउट अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कॉर्नर से मिला दिया, वैसे भी यहाँ पर एक लाइन आनी है, इतना काफ़ी है। तो इसको कॉपी रूल करते हैं, और कॉपी रूल करने के बाद सबसे नीचे आके अपने वाले को मिटा के इससे रिप्लेस कर दें। उसके बाद जो है इसमें एक H1 है, तो इसका जो H, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये शायद H1 ही है, और नाम भी यही है। नाम कैपिटल से है स्मॉल से है, देख लेते हैं, इमेज में देख लेते हैं। कैपिटल से है। और उसके बाद प्री का टैग है, प्री का जो टैग है उससे उसमें लॉरम लिखते हैं, लॉरम 15 मेरे ख्याल है काफ़ी होना चाहिए। तो इसके इंडेंट को आप इसको नहीं, यहाँ से आप इसको फॉर्मेट करें पहले तो, फॉर्मेट करने से फिर सारी लाइनें वाइनें ख़त्म कर देगा ये। इसको किस तरह करूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ, इस जगह पर यहाँ से इसको एंटर करके नीचे वाली लाइन में लाकर अब इंडेंट खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो H1 रिव्यू के अंदर H1 है और ये है, तो रिव्यू डेव के बाद H1, और इसके स्पेस को लगा दें। अब जो है वो रिव्यू डेव H1 का जो फॉन्ट का साइज है उसको यहाँ पर आप दे दें 18 पिक्सल दे दें। फॉन्ट के वेट को दे दें। H1 को मुझे साइज वैसे देना नहीं चाहिए, मैं साइज क्यों दे रहा हूँ, डायरेक्ट प्री को साइज देते हैं, है ना। तो प्री को साइज देते हैं, और प्री का साइज भी देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं हमने प्री तो यूज़ किया ही होगा। तो प्री को 14, और ये प्री का जो ये कोड है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ प्री को। और प्री का जो कलर है वो ब्लैक है वो, तो इसको यहाँ से इस कलर को मिटाकर ब्लैक कलर कर देते हैं, और देखते हैं ये किस तरह दिखने में है। तो ये हमारा HTML वाला जो पेज है वो हमें बताता है कि ये जो है वो इस तरह है दिखने में। ठीक है, जॉन को सही करना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रॉपर्टीज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो इस यहाँ पर एक, जैसे हम दे रहे थे वैसे ही से देते हैं H1। H1 को मैं कहता हूँ कि फॉन्ट के साइज को ले ले, फॉन्ट के वेट को ले ले, कलर को ब्लैक कर ले, मार्जिन को टॉप कर ले। बिल्कुल ठीक है। और क्या मुझे मार्जिन लेफ्ट भी देना चाहिए, तो मैं मार्जिन लेफ्ट को 0 पिक्सल पर रख देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने HTML में। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले H1 की बारी, नीचे वाले लॉरेम को मत देखें आप, H1 की बारी। और इसमें जो है
मुझे ऐसा लगता है कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर होने की वजह से ये सेंटर में आ गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर होने की वजह से ये सेंटर में आ गया, तो टेक्स्ट अलाइन जो सेंटर है वो यहाँ पर है, देखें। अबाउट डेव, अगर मैं इसे यहाँ से मिटा दूँ तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ऊपर की चीज़ें भी खराब हो जाएंगी ना। अबाउट डेव। हम्म। ये जो डिव है ये ब्लैक, सॉरी पर्पल डिव है। तो इस पर्पल वाले डिव की इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन करके जो है हम यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट को अभी हम ज़ीरो रखते हैं, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट को अभी हम ज़ीरो रखते हैं, और इससे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देते हैं जैसे कि टेक्स्ट अलाइन और लेफ्ट। तो ये इससे जो है वो लेफ्ट पर आ जाएगा अपनी तमाम टेक्स्ट को लेकर, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्जिन, सॉरी मार्जिन नहीं, हम वैसे दे तो सकते हैं ना, इसको यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। ये जॉन से बराबर कर दिया मैंने, और इसकी विड्थ जो है उसे हमने 400 पर रखा था, तो 400 पर ही रखेंगे। और इससे हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट टेक्स्ट को रैप करे। टेक्स्ट के रैप को रैप कह देंगे हम। इससे कुछ हुआ भी नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसे हटा देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये हमने कर लिया। अब जॉन के H1 की बारी, पहले इसके CSS को रिप्लेस कर देते हैं। रिव्यू राइट डिव। तो रिव्यू राइट डिव जो है वो यहाँ पर हमने दे दिया। अब H1 की बारी, तो H1 में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उससे हम कंट्रोल कर लेंगे उसे। H1 कहता है कि ऊपर की तरफ जाना है, तो मार्जिन टॉप को कम कर देते हैं, और ये लेफ्ट को थोड़ा इंक्रीज करना है, तो इसको यहाँ से सेंटर में कर दिया, और बस काफ़ी है। कॉपी करें और इसे H1 के अंदर लाकर पेस्ट कर दें। प्री की बारी, तो प्री जो है उससे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद प्री को यहाँ पर हम देकर देते हैं। प्री प्री को इस तरह ना, प्री को इस तरह आना नहीं चाहिए। प्री के इस तरह आने की वजह ये हो सकती है शायद कि हमारे HTML जो है वो यहाँ से इंडेंट हमने किया है, तो इस इंडेंट को हमने ख़त्म भी तो किया है। तो ये जो है वो सेंटर में नहीं है, बस यहाँ से है। तो अ, इसको यहाँ पर मैं लगा कर देखता हूँ। टेक्स्ट, ये प्री का ही है ना जी। टेक्स्ट अलाइन, सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट रैप करके देखते हैं। टेक्स्ट रैप, रैप हो गया, ठीक है, ये हो गया। और अब इसे हमें क्या करना है, मतलब ये इस तरह आया, देखें इस तरह आ गया है। तो बस नीचे वाली लाइन को ऊपर कर देते हैं, तो इसको ऊपर वाले से मिला देते हैं। और ये जो मेरा लॉरम है, ये एलिट के बाद से मुझे नीचे भेज देना है, जो भी है। तो इससे यहाँ से एलिट के बाद से नीचे भेज के इसका इंडेंट ख़त्म कर दें, और यहाँ से दो चार वर्ड और ख़त्म कर दें, ठीक है, ताकि इसका मामला भी ख़त्म हो और ये सेट हो जाए। जी जी, ये हो गया, बहुत है, काफ़ी है। अब जो है बन गया ये, ठीक है। अब इसको आगे जो है इसको बढ़ाते हैं, और इसके बाद जो है पर्पल वाले जो डेव है उस डेव को मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट करूँगा। पर्पल वाले को ट्रांसपेरेंट,
फिर पर्पल के बाद ब्लैक है, ब्लैक को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट रेड है, रेड को ट्रांसपेरेंट, और रेड को मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहिए अभी, तो रेड को मैं अभी रेड ही रखता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ब्लू वाला जो डेव है ना, जिसकी मैंने यहाँ पर विड्थ और हाइट दी है, इस विड्थ और हाइट को मैं यहाँ से रिव्यू का जो डिव है उसको मैं दे चुका हूँ। मतलब रिव्यू मेरा रेड वाला है, ठीक है, कलर से समझेंगे तो हमें समझ आएगा रेड क्या है, रेड ये है, रेड ये मेरा है रिव्यू, और ब्लू वाला पूरा डिव है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग दो दो साइज देने की जरूरत नहीं है, ब्लू वाले को फ्री कर दें, हाइट खत्म कर दें, विड्थ खत्म कर दें। ठीक है, अभी खत्म करने का नुकसान क्या होगा, वो ये होगा, वो कैसे चले जाएगा, ऐसे ऊपर चले जाएगा, और एक कार्ड बनाया है तो एक कार्ड के हिसाब से हो जाएगा वो। अभी ये जो है ना ब्लू वाला, इस ब्लू वाले के अंदर आके आप देखें, आपको क्या करना है, डिस्प्ले को आप यहाँ पे करें ग्रिड, और ग्रिड के बाद जस्टिफाई कंटेंट को आपको बिल्कुल सेंटर में करना चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर लगा सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलन, दो है हमारे पास तो ऑटो ऑटो, और ग्रिड टेम्पलेट रो ऑटो ऑटो, क्योंकि दो है ना तो ऑटो ऑटो, गैप नहीं चाहिए हमें, गैप की ज़रूरत अभी हमें नहीं है। तो इसका जो है वो इफेक्ट क्या आता है, वो मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो को अगर मैं ख़त्म कर दूं, डिस्प्ले फ्लेक्स, बॉर्डर दिया, डिस्प्ले ग्रिड दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है मैंने, इसको कमेंट कर देते हैं, वहाँ से CSS से ट्राई करते हैं, इंस्पेक्शन से यहाँ से ट्राई करते हैं। तो इंस्पेक्शन को लेते हैं और ब्लू वाले डिव को यहाँ से जो आपने ग्रिड दिया, इसके जस्टिफाई कंटेंट को हटा देंगे, तो क्या हो, अच्छा सही तो आ रहा है, वो बिल्कुल सही आ रहा है आपके पास। कार्ड ही जो है वो एक बना हुआ है, तो चार मैं ढूंढ रहा हूँ चार का तो कोड भी नहीं किया मैंने, तो एक ही तो कार्ड है यहाँ पर। अब जो है वो इसको ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, डिस्प्ले ग्रिड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ग्रिड टेम्पलेट ऑटो ऑटो, और रोज भी ऑटो ऑटो, क्योंकि दो इधर है उसमें आपके, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल में, और दो ऊपर नीचे ना वर्टिकल में। तो ये बनाया रिव्यू वाला कार्ड, तो रिव्यू वाला जो कार्ड है इसके कलर से इसको मैच कर लेते हैं। रिव्यू, रिव्यू रिव्यू कहाँ पर है, ये है रिव्यू, गलत सेलेक्ट कर रहा था मैं, ये है रिव्यू। रिव्यू के लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर है, ये क्लोजिंग टैग है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कॉपी करें, और एक लाइनों का गैप देकर इससे पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, चार दफ़ा पेस्ट कर दिया। अब उधर जाकर देखते हैं, पाँच हो गया। देखें कैसा परफेक्ट आ गया। अब जो है आपको क्या करना है, आपको जो है वो इसके रेड लाइन को मिटाना है, तो रेड लाइन के CSS में जाएं,
सबसे नीचे आ जाएं और वापस से ऊपर की तरफ आए, रेड ये है, रेड को ट्रांसपेरेंट कर दें। और ट्रांसपेरेंट करने के बाद आप ब्लू को ट्रांसपेरेंट कर दें। ट्रांसपेरेंट करने के बाद अब इसके अबाउट डेव है ना, तो अबाउट डेव, अबाउट डेव, अबाउट डेव ये वाला है। इस अबाउट डेव को आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर क्या होगा वो कलर जिला बताएगा कि बैकग्राउंड कलर हमें क्या देना है। F2 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 ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हैश और ये, तो ये आपने दे दिया। आपने ये बनाया है, ये आपने बनाया है, देखें।